प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए धन्यवाद। उनके द्वारा इस प्रकार का पेज के द्वारा आप लोगों से बातचीत करना मेरे लिए लाभदायक है। मेरा आवाज़ अगर आप तक आ रहा है तो उसमें पास्टर जी मेरा आवाज़ अगर आपके पास पहुंच रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आगे की ओर बढ़े। इस सत्र के लिए परमेश्वर के पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हुए उसकी महिमा करें और परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़े। आप सब लोगों के पास अगर मेरा आवाज़ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। मेरी आवाज़ अगर आपके पास आ रही है तो थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यस हालेलुया। इस सत्र को शुरू करने से पहले आइए अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर ताके और प्रभु को कहे कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर हालेलुया, पवित्र परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु स्वर्गीय परमेश्वर, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु जी आपके प्यार के लिए धन्यवाद, कि क्रूस के लिए धन्यवाद, सारी भलाई के लिए धन्यवाद, सारी भलाई के आशीषों के लिए धन्यवाद। सहायता की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की दया और उसकी प्रशंसा की बातें जब हमारे साथ होती है, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें जब हमारे साथ चलती है, वो हमें कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है कह के जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारे जीवनों में वो कार्य करता है। और वो जब परमेश्वर कार्य करे तो कोई उसके कार्य को रोक नहीं सकता है बोलकर हम देखते हैं और समझते हैं।
आज जिस विषय के ऊपर मैं आपके लिए प्रचार करने पर हूँ, मेरा विषय है प्रभु दुख से हमें गुजरने देता है। मेरा आज का विषय है प्रभु हमें दुख से गुजरने देता है। सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं, पहला पतरस की किताब 5वें अध्याय का 10वां वाक्य। पहला पतरस की किताब 5वें अध्याय के 10वें वाक्य। पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 10वें वाक्य को, पहला पतरस 5 अध्याय के 10वां वाक्य को, इसमें इस प्रकार से पतरस ने लिखा, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। पहला पतरस की किताब 5वें अध्याय के 10वें वाक्य को हम पढ़ रहे थे। वहाँ पर उसका दूसरा भाग में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारे थोड़े देर के दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध और वो बलवंत करेगा। इस विषय को लेकर कि परमेश्वर हमें कुछ दुखों से गुजरने देता है, इस बात को हम समझने की आवश्यकता है। खुद अपने मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की बातों को कहा। मेरे साथ खोलिएगा 5वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय। इस अध्याय को हम जानते हैं कि इसे हम प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश कहकर देखते हैं और पहाड़ी उपदेश समझते हैं। और इस पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह के कुछ धन्य वचन भी लिखे हुए हैं। कुछ धन्यता की बातों को 10 वचन तक अगर प्रभु कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसके 3रे वचन से लेकर 10वें वचन तक अगर हम पढ़ते तो वहाँ धन्य 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 किस प्रकार से धन्यता की बातें हैं। ये प्रभु कहने के बाद परमेश्वर 11वें वाक्य में इस प्रकार से कहते हैं, जो मैं 11वां वाक्य आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय और उसकी 11वें पद में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात की पूर्ति करते हैं कि हमारे विरोध में मनुष्य हमारे विरोध में निंदा करने वाले बनेंगे, हमें सताने वाले और कई एक प्रकार के झूठ बोल बोल कर कई प्रकार की विरोध की बातें भी हमारे ऊपर करेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस शब्दों को कहा, तब तुम धन्य हो कहकर। इसका मतलब परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हमें दुख से गुजरने देता है। क्योंकि पतरस के हिसाब से, पतरस की पहले किताब पहला पतरस 5 के 10 के अनुसार, थोड़े से दुख भोगने के बाद जो बलवंत और परमेश्वर जो स्थिर करता है उसके बारे में पतरस की किताब। यही पतरस की किताब में एक वचन में और एक पढ़ता हूँ। पहला पतरस की किताब 4 अध्याय के 14वें वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। पहला पतरस की किताब 4 अध्याय के 14वें वाक्य वो इस प्रकार से कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। इसका मतलब क्या है? मसीह के लिए अगर हमारी और आपकी निंदा की जाती है, हमें सताया जाता है, झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की विपरीत बातें हमारे ऊपर की जाती हैं, तो पतरस ये कहता है कि तुम तब धन्य हो। और आगे वो लिखता है, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। इसका मतलब जिन जिन लोगों के जीवन में एक प्रकार के सताव की बातें आती है, जो लोग दुख को झेलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं,
उनके ऊपर परमेश्वर की एक महिमा की भी आत्मा आती है और उनको इस दुख को सहने के लिए परमेश्वर उन्हें सिद्धता की ओर लेकर जाने के लिए, उस दुखों से परमेश्वर उनको बचाने के लिए कई एक प्रकार की बातों को भी लाता है। इसी के लिए दूसरे कुरिन्थियों की किताब में इस प्रकार से पौलुस लिखते, सहने से बाहर ऐसी कोई परीक्षाओं में परमेश्वर हमें नहीं डालेगा, परंतु वो परीक्षा इस शब्द है, इसी के लिए मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। पर जो मसीह में सिद्धता के साथ जीवन बिताते हैं, प्रभु चाहता है कि वे इस दुख से गुजरे, क्योंकि दुख, थोड़े देर के दुख गुजरने के बाद हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा एक स्थिर महिमा, हमारे द्वारा परमेश्वर की एक बलवंतता की बातें, हमारे लिए परमेश्वर ने जो सिद्ध ठहराया हुआ महिमा का आत्मा की बातें हैं, ये सारी बातें हमारे ऊपर आती है। इसी के लिए हम उस सताव की बातों के समय में उस एक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, जिस व्यक्ति का नाम स्टीफनुस था। वो स्टीफनुस, जब उसके बारे में इस प्रकार से कहा कि जब वो बातें उनको कह रहा था तो उसका चेहरा जो है एक स्वर्गदूत के जैसा दिखा, और वे सारे वहाँ पर जो लोग थे वे और उसके ऊपर टूट कर उनके ऊपर पथराव करते थे। तब मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय में, प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय में स्टीफनुस के शहीद होने के बारे में जब लिखता है लूका, तो वो 7वें अध्याय के बाद, मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय, और प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय में स्टीफनुस इस प्रकार से कहता है। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय और उसका 56वां और 57वां वाक्य पढ़ता हूँ मैं। प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय 56 और 57, द बुक ऑफ एक्ट 7 चैप्टर 57 एंड 56 एंड 57 वर्स। उसमें इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद किए और एक साथ उस पर झपटे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि इस स्टीफनुस जब उनको परमेश्वर के बारे में कुछ बता रहा था तो उसने प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत प्रकाशन को देखा। वो प्रकाशन क्या है? परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह को देखा। नए नियम में कई एक वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है दाहिनी ओर बैठा हुआ है, अपने पिता के दाहिनी ओर परमेश्वर है बोलकर भजन संहिता और नए नियम में हम देखते। परंतु स्टीफनुस यहाँ पर एक प्रकाशन देखता है कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ है बोलकर देखता है। हालेलुया। ये एक नए प्रकाशन की बातें हैं जो स्टीफनुस ने परमेश्वर यीशु मसीह को पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। ये खड़ा हुआ इसी के लिए कि परमेश्वर यीशु मसीह खुद इस स्टीफनुस को अपने इस स्वर्ग राज्य में मार्टिर शहीद होने के बाद स्वागत करने के लिए खड़े थे। सो मेरे प्रियो, हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब हम दुख उठाते हैं या पीछे जाते हैं या कई प्रकार के संकटों का सामना करते हैं तो हमें ये बात समझने की आवश्यकता है, हमारे लिए परमेश्वर से प्रतिफल है। हमारे लिए प्रभु जरूर और ज़रूर प्रतिफल देता है और उसको पुकारने वाले के लिए वो कभी भी अनसुनी नहीं कहता है। इसके बारे में हमें देखने की आवश्यकता है। जब हम कष्ट, दुख या कष्ट सहते हैं तो कष्ट या दुख सहने के बाद क्या होता है उसके बारे में पतरस कहते हैं। मेरे साथ खोलिएगा पहला पतरस की किताब। जब हम कुछ दुख कष्ट सहते हैं, उस कष्ट और दुख सहने के बाद क्या बात क्या है
पहला पतरस उसका 1 अध्याय का 6 वचन, पहला पतरस 1 अध्याय का 6वां वचन, उसमें इस प्रकार से लिखा, इस कारण तुम मगन हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यह पतरस इस बात की पूर्ति करता है कि हमारे लिए नाना प्रकार की परीक्षाएं, नाना प्रकार के दुख जो इंतज़ार कर रहे हैं, वे हमारे विश्वास को हिलाने के लिए आते हैं, या हमारा भरोसा परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर किस हद तक है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं। सो मेरे प्रियो, पतरस की किताब के अनुसार थोड़े समय के दुख की बातें या थोड़े समय का दुख जो है, उस प्रकार की दुख की बातें हमें समझने की आवश्यकता है और उस दुख में हमें मगन होने की भी आवश्यकता। और एक वचन में पढ़ता हूँ, पहला पतरस 4 अध्याय के पहले वचन, पहला पतरस 4 का पहला पहला पतरस 4 अध्याय के पहले वाक्य, पहला पतरस 4 अध्याय का पहला वाक्य, इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। यहाँ पतरस प्रभु यीशु मसीह का एक उदाहरण देकर इस प्रकार की बातों को कहता है कि जिस प्रकार से अपने शरीर की अवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस का मृत्यु सहना, उस 39 कोड़े खाना और इस प्रकार के दुख को जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में झेला, अपने जीवन में उस दुखों का सामना किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए ये दुख कुछ नहीं था जो आने वाली महिमा से है, क्योंकि इस दुख के बाद परमेश्वर के लिए एक सिद्ध महिमा रखी थी। इसी के लिए हमारे भी जीवनों में जब कभी कुछ दुखों की बातें आती हैं, तो ये अभी का दुख हमारी उस आने वाली महिमा से कम है, इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें उस महिमा में लेके जाना चाहता है। परमेश्वर हमें उस महिमा की बातों में इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर हमें उस महिमा की कदार पर खड़ा करना चाहता है। इसीलिए हमें एक बात अवश्य समझना है कि अभी का जो दुख है, उस दुखों से कई एक बड़ी महिमा हम परमेश्वर की हमारे जीवन में देखने पाएंगे। और पहला पतरस की किताब उसके 4 अध्याय के 12वें वाक्य को पढ़ता हूँ। पहला पतरस की किताब उसके 4 अध्याय के 12वें वाक्य को, पहला पतरस 4 के 12, उसमें हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जहाँ पर पतरस मसीह के दुख में सहभागी होने के विषय में कहता है, और वह इस प्रकार से कहता है कि ये दुख रूपी अग्नि आपको और हमको परखने के लिए जो भड़की है, उससे हमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें, ये दुख की बातें हो या फिर हमारे ऊपर परखे जाने वाली बातें क्यों ना हो या कुछ भी क्यों ना हो, ये सब बातें हमें, दुख रूपी बातें जो है हमारे ऊपर जरूर भड़केगी, क्योंकि ये हमारे लिए अनोखी बात नहीं है। क्योंकि मसीह में, वचन में इस प्रकार से पौलुस ने कहा, मसीह में जो सुभक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सारे लोग सताए जाएंगे बोलकर भी लिखा है। इसी के लिए हमारे जीवन में इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, वो ये है कि हम मसीह में सिद्धता का जीवन बिताएंगे तो जरूर और जरूर सताए जाएंगे। मसीह के लिए हम जब अच्छे कर्म करेंगे, मसीह के लिए कई एक आत्माओं को जब हम जीतने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जीवन में दुख की बातें जरूर और जरूर आना संभव है। और ये दुख की, थोड़े से दुख की बातें जब हमारे ऊपर आती है, तो हमें आनंद करने की आवश्यकता है, इसमें मगन होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का एक
महिमा का सुख रखा हुआ है और हमारे लिए परमेश्वर ने एक बड़ी महिमा रखी है। उस महिमा के सामने आज का दुख हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इस बातों को हम हमारे जीवन से कभी भी भूलने ना पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और इसके बाद एक बात हमें समझने की आवश्यकता है, इस दुख को झेलने के बाद परमेश्वर की महिमा हमारे साथ होगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। या दुख उठाने के बाद दुख उठाने की जैसे दुख उठाने के महिमा प्रभु के साथ भी हुआ था। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस की बातों को सहा, उसके बाद परमेश्वर के साथ एक महिमा हुई और परमेश्वर ने जो मृत्यु की बातों जो थी, जो मृत्यु की बातें, जिस मृत्यु के ऊपर परमेश्वर ने जय प्राप्त कर कर सारे विश्व के लोगों के लिए इस बात को प्रमाण दिया कि मृत्यु के ऊपर जीतने वाला मैं परमेश्वर। हालेलुया। उस महान परमेश्वर की जब हम सेवकाई करते हैं तो जैसे दुख उठाने के बाद यीशु मसीह एक महिमा की बातों में गए, उसी तरह से उससे हर एक मानने वाला व्यक्ति, उसका अनुकरण करने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में ये बात भी जरूर और जरूर संभव होगी कि दुख के बाद हमारे लिए महिमा रखी जाए। यीशु मसीह के दुख के बाद एक महिमा प्रभु के साथ हुआ। इसके बारे में हम एक वचन को देखते हैं, पहला पतरस 1:11, पहले पतरस उसके 1 अध्याय के 11वें वाक्य। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता। यहाँ मसीह को दुख उठाने के बाद परमेश्वर एक महिमा की गवाही में उसको लेकर जाने वाले थे और ये महिमा की गवाही प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई। यानी प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस का दुख झेलने के बाद परमेश्वर के साथ एक परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक महिमा की बातों को किया बोलकर हम देखते हैं। इसी प्रकार की महिमा जो कोई भी परमेश्वर के लिए सताव सहते हैं, जो कोई भी परमेश्वर के लिए दुख को सहते हैं, वे सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से करता है, जिसके लिए हमें उसके साथ सच्चाई के साथ और विश्वास योग्यता के साथ रहने की आवश्यकता है। और जैसे दुख उठाने के बाद परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए एक महिमा की स्थान रखी, यही तरीका आज हम सब लोगों के साथ भी परमेश्वर का है। मैं फिर से दोहराऊं, जैसे यीशु मसीह का दुख सहने, यीशु मसीह ने दुख सहने के बाद उनके लिए जिस प्रकार से एक महिमा की बातें हुई, यही तरीका हम सबके साथ भी परमेश्वर अपनाते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 66:12, Psalms 66:12, Psalms 66:12, भजन संहिता 66, Psalms 66:12। 12वें वचन को, भजन संहिता की पत्री 66वें अध्याय और उसके 12वें वाक्य को, तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। हालेलुया। इसी के प्रमाण में मैं एक वचन को पढ़ता हूँ, यशायाह का पत्री उसके 43वें अध्याय, यशायाह के पत्री उसके 43वें अध्याय उसका दूसरा वाक्य, यशायाह 43:2, यशायाह 43 उसका दूसरा वाक्य मैं पढ़ रहा हूं, जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी,
जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सके। हालेलुया। इसी का सारांश में भजन संहिता का लेखक 66वें अध्याय कि उस 12वें वाक्य को समझिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें उस उबार के सुख से भर दिया। मतलब इसका अर्थ क्या है कि कुछ समय के लिए हमारे ऊपर भारी विपत्ति आई, कुछ समय के लिए हमारे जीवन में कुछ दुख आया, कुछ समय के लिए हमारे जीवन में कुछ डिप्रेशन की बातें आई, कुछ समय के लिए हमें इस प्रकार से महसूस हुआ कि हमें जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की नकारात्मक बातें, कई बातें हमारे जीवन में, हमारे विचार में आई, परंतु परमेश्वर उन सब बातों से हमें जरूर और जरूर छुड़ाएगा। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर हमें इन सारी बातों से आज़ाद इसीलिए करेगा ताकि हमें वो उबार कर, यानी हमने जो दुख सहा है उस दुख सहने के बाद परमेश्वर हमें एक महिमा की बातों में लिए चलता है। और यही तरीका परमेश्वर ने हमें बनाया। और वो साथ ही ये तरीका, दूसरी बात भी यहाँ पर परमेश्वर बलवान बनाने की वो प्रतिज्ञा भी करता है। ना केवल परमेश्वर हमें एक महिमा की बातों में लेता है, परंतु परमेश्वर हमें एक अंदर से एक बलवान और बलवंत बनने की भी बातों को करता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। उसके लिए परमेश्वर की कृपा एक हमें बलवंत करती है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें कैसे बलवंत बनाता है, देखिएगा। पहला यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय के 14वें वाक्य, यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय के 14वें वाक्य, वो इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना 1 अध्याय 14वें वाक्य, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण होकर परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक कृपा को किया। हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा किस प्रकार से हुई, जैसे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो एकलौते यीशु मसीह के साथ जो महिमा हुई, उस प्रकार की महिमा भी हमारे साथ परमेश्वर जरूर करेगा। अपनी कृपा की बातें, अपने अनुग्रह की बातें, अपने सच्चाई की बातें हमारे साथ कर कर, और हमें उस सच्चाई में परिपूर्ण होकर बातों को समझने पाए। इसी के लिए मैंने कहा परमेश्वर हमें बलवंत बनने की भी प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर चाहता है कि जब हम दुखों से गुजर कर चले जाए, तो हमें परमेश्वर एक बलवंत बनाने की भी प्रतिज्ञा करता है। और हर एक व्यक्ति के जीवन में जब वो दुखों से गुजरते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक अपनी महिमा की बातों को। और एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 16वें वाक्य को पढ़िए। यूहन्ना 1 अध्याय 16वां वाक्य और 17वां। यूहन्ना 1 अध्याय 16वां वाक्य और 17वां वाक्य। यूहन्ना 1 अध्याय 16 और 17, उसमें क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। यहाँ यूहन्ना इस प्रकार से उसकी परिपूर्णता में से हमने क्या क्या प्राप्त किया है, तो वो लिखता है अनुग्रह पर अनुग्रह। और साथ ही 17वें वाक्य को भी कीजिए। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मूसा के द्वारा हमें जरूर व्यवस्था दी गई थी, परंतु यीशु मसीह के द्वारा
हमें अनुग्रह और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई हमें मिली है। यहाँ पर हमें बलवंत बनाने की परमेश्वर जब प्रतिज्ञा करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर में बलवंत बनते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर के अनुग्रह से अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह जब हमारे ऊपर बढ़ा तो हमारे जीवन में परमेश्वर ये अनुग्रह देने का कारण ये है कि परमेश्वर हमें उसकी प्रतिज्ञा में बलवंत बनाना चाहता था, या हमें बलवंत बनाने के लिए परमेश्वर ने उसका अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेले गया। इस प्रकार से मैं कहूँ। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, प्रेरितों के काम उसके 15 अध्याय के 11वें वाक्य। प्रेरितों के काम उसके 15 अध्याय के 11वें वाक्य। प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 11वें वाक्य। प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 11वें वाक्य। प्रेरित 15:11। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। हालेलुया। ये यरूशलेम में जब सभा लिया गया, उस सभा के बीच में कई लोग जब मन फिरा रहे थे तो उसके बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वे लोग भी जैसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह से उद्धार को प्राप्त किए हैं, उसी प्रकार से ये लोग जो अभी वचन को सुने हैं वे भी अपने अनुग्रह से उद्धार पाएंगे बोलकर यहाँ पर लिखते हैं। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी कृपा के द्वारा ही हमारे जीवन में हमें प्रभु उसका अनुग्रह देकर हमें एक बलवंत बनाता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता। और एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना का प्रेरितों के काम 20 का 24। प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय के 24वें वाक्य। प्रेरितों के काम उसका 20 का 24। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 24वें वाक्य। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 24वें वाक्य इस प्रकार से, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। यहाँ पर पौलुस जो है इफिसुस के उस प्राचीनों के बीच में अपनी गवाही के बारे में कुछ कहता है। पौलुस का इस प्रकार से कहना कि मैं अपने जीवन को इसी के लिए तुच्छ जानता हूँ कि क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्रकार से अनुग्रह उसके जीवन में उंडेला था, वो कृपा उसके जीवन में उंडेली थी, उस कृपा दृष्टि के द्वारा ही परमेश्वर उसके जीवन में बहुतायत से कार्य किया। इसी के लिए आज पौलुस अपने जीवन को कुछ नहीं समझता, क्योंकि वो अपने जीवन को एक बात को समझा कि उसके जीवन में परमेश्वर का एक बहुतायत से अनुग्रह प्राप्त हुआ, और उस अनुग्रह की प्राप्ति के द्वारा वो सभी प्रकार के दुखों सहा, सभी प्रकार की कठिनाइयों को सहा, सभी प्रकार के निंदाओं को और अपमानों को सहते गया, क्योंकि वो जानता था उसे जिस कार्य के लिए बुलाया गया है वे कार्य करते समय उसको इस चीज से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन हम पढ़ते हैं, उसी का 20वें अध्याय के 32वें वाक्य को पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 32वें वाक्य। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 32वें वाक्य को मैं पढ़ता हूँ। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 32वें वाक्य। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ,
जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 32वें वाक्य में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के वचनों को मैं आपको सौंपता हूँ, और जो इस परमेश्वर के अनुग्रह रूपी वचनों को स्वीकार करते हैं उनके जीवनों में परमेश्वर की कार्य और परमेश्वर की मीरास के भी कार्य होंगे। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। इसका मतलब परमेश्वर जब हमें बलवंत बनाता है तो उसके अनुग्रह की बातें हमारे ऊपर उंडेलता है, और उसके अनुग्रह की बातों के द्वारा ही हम मसीह में एक बलवंत बनते हैं। इस बात को हमें समझना है। रोमियो का पत्री उसके 1 अध्याय के 7वें वाक्य को पढ़िएगा। रोमियो का पत्री 1 अध्याय के 7वें पद, रोमियो का पत्री 1 अध्याय के 7वें पद को इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। रोमियो का पत्री 1 अध्याय के 7वें वाक्य में पौलुस यीशु मसीह का अनुग्रह और यीशु मसीह की शांति तुम्हें मिले बोलकर इस प्रकार से अभिवादन के रूप में उस रोमी लोगों को कहता है। इस पौलुस का इस प्रकार से अभिवादन करना मतलब क्या है? पौलुस ने उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की बातों को उसके जीवन में बहुत अच्छे समझा। इस यीशु मसीह के शांति के बारे में पौलुस ने अपने नज़दीक से समझा। इसी के लिए वो अपने और लोगों को इस प्रकार से समझाता है कि उसी यीशु मसीह के अनुग्रह की बातें, यीशु मसीह के शांति की बातें आप में लगातार बनी रहने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमें भी जब दुख, हमें भी जब तकलीफ़ें कभी होती है या हम नाना प्रकार की परीक्षाओं से जब गुजरते हैं, तब उसके बाद परमेश्वर एक महिमा की बातें हमारे लिए रखा है, और साथ ही साथ परमेश्वर हमें एक बलवंत बनाने की प्रतिज्ञा करता है। हमें बलवंत बनाने के लिए परमेश्वर उसके अनुग्रह की बातें, उसका अनुग्रह उसके अनुग्रह से और उसकी अनुग्रह की बातों से हमें भरता है, ताकि हम उसमें और बलवंत होते जाए, परमेश्वर के कार्य में और स्थिरता के साथ बढ़े। और एक वचन पढ़िएगा, रोमियो का 3:24, रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 24वें वाक्य, रोमियो का पत्री उसके 3 अध्याय के 24वें वाक्य, रोमियो का पत्री 3 अध्याय के 24वें वाक्य इस प्रकार, रोमियो का पत्री 3 अध्याय के 24वें वाक्य, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। हम उस यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही धर्मी और सेंत में से धर्मी ठहराए जाते हैं। इसका मतलब हमारे लिए भी परमेश्वर का उस अनुग्रह रूपी बातें के लिए, अगर हमें परमेश्वर ने एक सेंत में से धर्मी बनाने की योजना को रखा है, या परमेश्वर हमें सेंत में से एक धर्मी बनाना चाहता है, तो केवल और केवल उसके अनुग्रह के द्वारा ही बनाता है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। और उसी रोमियो का 5:21 पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 21वें वाक्य, रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 21वें पद, रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 21वें पद में इस प्रकार से लिखा है,
कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए हुए राज्य करे। मतलब पाप ने जैसा राज्य किया पाप ने जैसा राज्य किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यानी यीशु मसीह आने से हमें अनुग्रह की बातें मिली है, और ये अनुग्रह ही हमारे ऊपर बहुतायत से राज्य करेगा। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है, इस बातों को जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मतलब यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर परमेश्वर का बहुतायत से अनुग्रह और अनुग्रह होते जा गया है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बात को हम अच्छे से जानने की भी आवश्यकता है। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह हमें बलवंत बनाता है, इसी के लिए प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह और अनुग्रह की बातों को भी देता है, इसे हम समझे। और एक वचन दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8:9, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8वें अध्याय के 9वें वाक्य, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8वें अध्याय के 9वें वाक्य, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8वें अध्याय के 9वें वाक्य, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय के 9वें वाक्य। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धर्मी ठहरे जाओ। मतलब यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को इस प्रकार से कहता है कि तुम लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी रहने के बावजूद भी कंगाल रहे, ताकि कंगालों को और धनी बनाया जाए। इसका मतलब ये भी परमेश्वर का ही बात है, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह से ही होता है। जब कभी हमारे जीवन में घटी होती है या किसी चीज़ की कमी पड़ जाती है, तो ये परमेश्वर उसके अनुग्रह रूपी बातों से हमारे जीवन में उसकी पूर्ति करता है, जिसके लिए हम उस परमेश्वर को यहोवा यीरे बोलकर नाम को पुकारते हैं। और वो यहोवा यीरे परमेश्वर हम सारे लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करना जानता है। वो यहोवा यीरे परमेश्वर हम सारे लोगों के जीवन में उसकी महिमा की बातें, उसके अनुग्रह की बातों के साथ हम सारे लोगों को बहुतायत से कई प्रकार की बातें देना जानता है। और उसी के लिए परमेश्वर ने हमें सिद्ध होने के लिए, उसके कार्य करने के लिए पकड़ा है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। और एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा उसी का, दूसरे कुरिन्थियों के 9वें अध्याय के 8वें वाक्य, दूसरे कुरिन्थियों के 9वें अध्याय के 8वें वाक्य, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 9वें अध्याय 8वां वाक्य, दूसरा कुरिन्थियों 9वें अध्याय 8वां वाक्य। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहाँ पर भी हमारे हर एक बातों के लिए या हमारी हर एक बातों की पूर्ति परमेश्वर कर सकता है, उसके अनुग्रह रूपी बातों को देकर। इसे हमें पौलुस के जीवन से सिखाते हैं। पौलुस इस बात को कहते हैं कि वो परमेश्वर हमें उसके अनुग्रह रूपी हर बातों से हमें तृप्त कर सकता है, जबकि हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, जब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो, तो भी ये परमेश्वर हम सारे लोगों के लिए एक बहुतायत से अनुग्रह की बातें दे सकता है। यही परमेश्वर हमारे लिए कई एक प्रकार की घटी रहने के बावजूद भी उसके अनुग्रह के भंडार में से हमें कई एक प्रकार की सिद्धता की बातों को दे सकता है, जिसे हमें आज समझना चाहिए।
जब हम घटी में होते हैं और परमेश्वर हमारी पूर्ति करता है, तो परमेश्वर का एक तरीका उस घटी में हमारे लिए अनुग्रह देने का मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में हमें बलवंत बनने के लिए एक मौका को देता है, और उसी मौके में परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर ले चलता है। और एक वचन पढ़ते हैं इफिसियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय, इफिसियों के पत्री उसके दूसरे अध्याय 8, 9 और 10। इफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय, इफिसियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय 8, 9 और 10वें वाक्य। इफिसियों के पत्री दूसरे अध्याय 8, 9, 10। इफिसियों का पत्री दूसरे अध्याय 8, 9, 10 उसमें इस प्रकार से कहा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। खासतौर से 8वें वाक्य में इस प्रकार से पौलुस कहते हैं कि अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। यानी हमारे जीवन में हमारे उद्धार की बातें क्यों न हो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार का उद्धार दिया है, इस प्रकार हमारे उद्धार का मूल बात जो है वो परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुतायत से किया हुआ अनुग्रह। वो अनुग्रह कहाँ पर हम देखते हैं? उस कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह का उस प्रेम की बातें हमें खींचती हैं। उस कलवरी क्रूस के ऊपर लहू लुहान हुआ वाला यीशु मसीह और उसके प्रेम की बात, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। इस प्रकार की अद्भुत गहराई से की जाने वाली प्रार्थना और उसके क्रूस को जब हम देखते हैं तो उसकी अनुग्रह की बातें हमारे जीवन को हम समझते हैं, और उसके अनुग्रह रूपी बातों को जब हम समझते हैं तो परमेश्वर हमें उसके कार्य के लिए बलवंत बनाता है। पर उस बलवंत बनाने के लिए परमेश्वर हमें उसके अनुग्रह रूपी बातों को देता है। और जिन जिन लोगों के जीवन में जो लोग परमेश्वर का ये अनुग्रह अपने जीवन में पा चुके हैं, वे परमेश्वर के लिए ना केवल बलवंत बनते हैं, ना केवल बलवंत होते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए ऊंचे बड़े बड़े कार्य करने वाले भी बनते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज हम इस बात को समझे हमारे जीवन में कि जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर हमें दुखों में लिए चलता है, परंतु पतरस की किताब के अनुसार वो पल भर का दुख हमारे लिए एक अनंत महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। इसी के लिए हम इस बात को समझने पाए कि ये आने वाला जो दुख है हमारे लिए, जो दुख है, जो निंदाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो यातना है, कई प्रकार के विरोध की बातें हैं, कई प्रकार के सताव की बातें हैं, इन सारी बातों को परमेश्वर हमें सहने की भी शक्ति देता है, और उस सहने के बाहर प्रभु हमें कभी परीक्षा में भी नहीं डालता है। इसी के लिए हम देख रहे थे, हमने देखा कि कष्ट सहने के बाद हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, और मसीह के साथ जो हुआ, जब मसीह ने दुख उठाने के बाद उसके लिए एक सिद्ध महिमा पिता रखी थी, उस महिमा में ही यीशु मसीह गए। और इसी प्रकार का तरीका परमेश्वर दुख उठाने के बाद एक नई महिमा में हमें ले जाने का एक तरीका परमेश्वर अपनाते हैं, जिसे हमें समझना है। और साथ ही साथ हमें बलवंत बनाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर करते हैं, और वो हमें बलवंत बनाने के लिए उसके अनुग्रह की बातें, अनुग्रह के भंडार की बातें हमारे ऊपर उंडेलते हैं, और उस अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देकर परमेश्वर हमें हमारे आत्मिक रूप से हमें
बलवंत बनाते हैं, जिससे हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु से हम इस प्रकार से अनुग्रह मांगे आज के इस सत्र में कि प्रभु हमें भी इस प्रकार का अनुग्रह तू दे, और हमारी तमाम दुखों के समय में प्रभु, तमाम यातनाओं के समय में परमेश्वर, हमें कभी भी ना भूलने पाए कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे सदैव संग रहूंगा कहने वाला परमेश्वर आज भी मेरे संग है। इस बातों को हम कभी भी ना भूलने पाए। आइए इसके लिए हम आंखों को बंद करें और प्रभु से, प्रभु की ओर ताके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सहने से बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहने से बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा, राह निकालेगा, प्रिय प्रभु राह निकालेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे बिखरे गम सर खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा, तेरे बिखरे गम सर खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस दुखों में भी आप हमारे साथ हैं प्रभु। शायद हम इस बात को भूले हैं, तो हमें फिर से याद दिलाने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम जानते हैं परमेश्वर, इस पल भर के दुख के बाद बड़ी असीम महिमा आपने हमारे लिए रखी, बड़ी अद्भुत महिमा हमारे लिए रखी है। और प्रभु उसमें परमेश्वर दुख झेलते समय आप हमें आपके अनुग्रह देकर प्रभु, अनुग्रह देकर हमें बलवंत करने की भी प्रतिज्ञा करते हैं। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, कि कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हमें सिद्धता की ओर ले चल, परिपूर्ण होकर हमें आपके लिए जीने लायक कार्य करने के लिए सहायता और मदद कर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। वो आप लोगों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।